नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने झगड़ालू मेढक की कहानी लेकर आए हैं। एक कुएं में बहुत से मेढक रहते थे। उनके राजा का नाम गंगदत्त था। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेढक रहते थे और हर कुएं के मेढकों का अपना राजा था। राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त झगड़ा करता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेढकों से पिटवा देता। कुएं के मेढकों के भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए वह दूसरों को दोष देता। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा, खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करे। यह सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सयाने मेढकों तथा बुद्धिमान मेढकों ने मिलकर एकजुट होकर स्वर से कहा, राजा, पड़ोसी कुएं में हमारे से दुगने मेढक हैं। वे स्वस्थ और हमसे भी अधिक ताकतवर हैं। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान लिया कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा की बेटी की ऐसी पिटाई करो कि वो पानी मांगने लग जाएं। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत नहीं दी। टर्राने से ही मेढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए, बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कूदता और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकला। इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पास के ही बिल में घुसता हुआ नजर आया। उसकी आंखें चमक उठी। जब अपने दुश्मन बन गए तो दुश्मन को ही अपना बनाना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। यह सोच वह बिल के पास जाकर बोला, नाग देवता, मेरा प्रणाम। नाग देवता फुफकारा, अरे मैं तुम्हारा बैरी हूँ। तुम्हें खा जाता हूँ और तुम मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहे हो। गंगदत्त डराया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरे जाति वालों ने और अपने सखों ने मेरा इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे मित्र के पास सहायता मांगने के लिए आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे करें? कैसे मजा करें? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेढक? गंगदत्त ने ताली, भाई नाग, यही तो हमारी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुएं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस गुप्तचर मेढकों से सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर एक कुएं तक उसका रास्ता जाता है। सुरंगें जहां मिलती हैं वहां एक कक्ष है। तुम वहां रहना और जिस मेढक को खाने के लिए कहूं उन्हें खाते रहना, खा जाना। नागदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधा होकर अपने को दुश्मन के पेट के हवाले करने के लिए तैयार था, तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुएं के मेढक सुरंगों के रास्ते जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गया तब नागदत्त बोला, अब किसे खाऊं? जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के भी सभी सयानों और बुद्धिमान मेढकों को खा जाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी की तैसी हर समय कुछ ना कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब
मेरा कुनबा ही बचा है और मेरे मित्र बच्चे हैं। खेल समाप्त और मेढक खत्म। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा। मेढक, मैं अब कहीं जाने का नहीं, तू अब खाने का इंतजाम कर वरना। गंगदत्त की बोलती बंद। उसने नाग को अपना मित्र खिलाए और फिर बेटे को नाग के पेट में डाल दिया। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेढकी जिंदा रहे तो बेटे और बेटे पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुसकारा। और खाना कहाँ है? और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया। चलो, बूढ़ी मेढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेढकी को खाने के बाद नाग ने फिर मुंह फाड़ा। खाना खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े। अब तो केवल मैं ही बचा हूं। मैं तुम्हारा दोस्त गंगदत्त हूं, अब लौट जाओ। नाग बोला। तू कौन मेरा मामा लगता है? और यह कहकर उसे वह हप करके खा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ देता है उसका अंत निश्चित है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।